इसके अलावा मैं पंजाब में गया, मैं आपको बता ही चुका हूं संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से किया है, और ऑल ओवर इंडिया जो एक संस्था काम करती है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, उन्होंने भी खुल के हमारा सपोर्ट किया है। अलग अलग जगह से लगातार सपोर्ट आ रहे हैं। और अभी आपने देखा, जो आपने कवर किया है, इसी के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बैठे, उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। कल एक और पार्टी है मौलिक अधिकार पार्टी, मिस्टर शास्त्री उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुल के हमें सपोर्ट किया। उन सारे साथियों बैठ के हमने मीटिंग करके ये निश्चित किया कि अब 25 फरवरी जो हम दिल्ली में प्रधानमंत्री को घेरने का जो हमने ऐलान किया हुआ है, उसके बाद या तो इसी महीने फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में वहां बड़ी मीटिंग होगी पूरे गोवा की, जिसमें दोनों जिले शामिल हैं, 40 विधानसभाएं शामिल हैं, और इसके अलावा 190 पंचायतें टोटल गोवा में जो हैं। इन सब में तब तक हमारी कमेटी बन चुकी होगी, ऐसा हमें विश्वास है, साथी काम कर रहे हैं। और उन सब की मिलकर एक बड़ी मीटिंग का प्रदर्शन होगा। वहां जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन ऑफिसर है वहां पे, उसके सामने वो हमारी, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वहां था। इसके बाद लखनऊ में गए हैं तो आपने देखा होगा कि बारिश में भी, जैसी बारिश आपने देखी थी 31 तारीख को जंतर मंतर पर, ऐसी ही बारिश में बहुत अच्छी मीटिंग कल लखनऊ में इको गार्डन में हुई। सारे भीग गए, उसके बावजूद भी लोग जमे रहे, बहुत मीडिया के साथी थे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ और आप लोग नहीं थे वो हमारी, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वहां था। इसके बाद लखनऊ में गए हैं तो आपने देखा होगा कि बारिश में भी, जैसी बारिश आपने देखी थी 31 तारीख को जंतर मंतर पर, ऐसी ही बारिश में बहुत अच्छी मीटिंग कल लखनऊ में इको गार्डन में हुई। सारे भीग गए, उसके बावजूद भी लोग जमे रहे, बहुत मीडिया के साथी थे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ और आप लोग नहीं थे, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आप होते तो बात कुछ और होती। तो अब आगे ध्यान रखना आप लोग, कल वहां पे मध्य प्रदेश में भोपाल में हमारी पब्लिक मीटिंग है। अगर कोई चल सकता, पहुंच सकता, मैं तो कह नहीं सकता कैसे पहुंचोगे, कैसे चलोगे, हो सकता है तो देखो, प्रयास करो। आप लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी लगती है, बहुत जरूरी। इसके अलावा मैं पंजाब में गया, मैं आपको बता ही चुका हूं संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से किया है, और ऑल ओवर इंडिया जो एक संस्था काम करती है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, उन्होंने भी खुल के हमारा सपोर्ट किया है। अलग अलग जगह से लगातार सपोर्ट आ रहे हैं। और अभी आपने देखा, जो आपने कवर किया है, इसी के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बैठे, उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। कल एक और पार्टी है मौलिक अधिकार पार्टी, मिस्टर शास्त्री उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुल के हमें सपोर्ट किया। अलग अलग तरह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और वहां पर कल लखनऊ में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो साथी लड़ रहे हैं, उनका भी एक बड़ा जबरदस्त कल वहां पे रन फॉर ओपीएस के लिए था। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। सो सपोर्ट इस आंदोलन को हर जगह से मिल रहा है, और आप लोगों की बदौलत ये आंदोलन गांव-गांव तक तो पहुंच ही चुका है। मुझे विश्वास है थोड़े ही दिनों में ये घर घर तक पहुंच जाएगा, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। आगे सर लेकिन रणनीति है सर, देखिए आगे की रणनीति है दो तरह की। एक तो हमने पहले बता दिया कि जो प्रदेशों की राजधानियां हैं, कोशिश है कि उन सभी प्रदेशों की राजधानियों में मीटिंग हो जाए, कम से कम जो खास है बड़े प्रदेश हैं उनमें हो जाए मीटिंग। एक तो ये रणनीति है। दूसरा, हमारी टीम प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में बन जाए, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकसभा लेवल पर बन जाए। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम उसे बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके सामने प्रदर्शन एक ही दिन में करने का हमारा प्लान है। डेट जो होगी आप सबको बताएंगे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तभी सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और भिन्न भिन्न हाई कोर्टों के जजेस को एक रिप्रेजेंटेशन देने का हमारा प्लान है। बहुत जल्दी हम उसको तैयार करके आप लोगों को बुला के और वो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लान है वो 25 फरवरी संडे का दिन दिल्ली में हम लोग मंडी हाउस पर सब लोग इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री का घेराव करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ चलेंगे और वहीं उसके बाद राष्ट्रपति महोदया को
अपना ज्ञापन भी देंगे। ये उम्मीद अभी है हमारा सर घेरने प्लान। देंगे आपको प्रधानमंत्री कार्यालय? नहीं, देखिए हमें अपना काम करना है, वो उनका काम है, हमें जाने देंगे नहीं जाने देंगे। हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक रूप से आंदोलन करने वाले लोग हैं, संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। लेकिन 2 किलोमीटर पहले डिटेन कर लिया जाता है। और मैं कह रहा हूं जहां से चले वहीं डिटेन कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कोई लठ लेके गोली थोड़ी चलाएंगे, उन्हें लाठी थोड़ी मारेंगे। वो उनका काम है, वो करें, हमारा काम है, हम करेंगे। हम लीगल एक्शन जो होना होगा लेना होगा। वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच रही आवाज? अरे प्रधानमंत्री का कार्यालय तो प्रधानमंत्री के कान में आवाज पहुंच नहीं रही है, गूंज रही है लगातार। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के कानों में आवाज गूंज रही है। और गूंज किस तरह से रही है मैं आपको बता रहा हूं। एक जो ईवीएम मशीन को ले लेके जगह जगह घूम रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं घुमा रहा, ये प्रधानमंत्री घुमा रहे। 40,000 जो बैन कर रखी है, तो आवाज नहीं गूंज रही। दूसरा, जो 1 लाख पर डे से ज्यादा कॉल आ रही थी, समझ रहे, जिस कंपनी से हमने वो लिया था वो फैसिलिटी, उस कंपनी का तमाम सिस्टम ब्लॉक कर दिया 2 दिन पहले। आप समझ रहे? गूंज इतनी बड़ी जबरदस्त तरीके से गूंज है। कितनी कॉल आई? अरे उसमें टोटल कॉल 10 लाख से कहीं ज्यादा आ चुकी उससे पहले। और इस सिस्टम को बंद कर देना, उस कंपनी के पूरे सिस्टम को बंद कर देना, ये क्या दर्शाता है? 1 लाख से ज्यादा कॉल पर डे आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं। ये अंदर से पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री को हिला चुका है। अंबानी जी कंपनी थी क्या सर? अंबानी की कंपनी क्या है? अंबानी क्या है? नहीं, सिम जिससे लिया था आप लोगों ने? नहीं, अंबानी अडानी इनकी तो उससे लेने का, हम तो एयरटेल से लिया था। आप कह रहे, मैंने तो पहले जब किसान आंदोलन में खुल के कहा था, आपको ध्यान है? 2 करोड़ लोगों ने जियो की सिम छोड़ दी थी, कनेक्शन छोड़ दिए थे। ध्यान होना चाहिए आपको, किसान आंदोलन में। और मैं तो खुल के कह रहा हूं, मैं तो उसके यहां से गैस भी नहीं लेता, पेट्रोल भी नहीं लेता। घर घर पहुंच रहा है सर। बिल्कुल घर घर पहुंच रहा है। धन्यवाद आपको। सर कोर्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है इस मामले को? नहीं, हाउ कैन आई से, भाई कोर्ट के विषय में क्या कह सकता हूं? हम अपना पक्ष रख रहे हैं। जैसे आज की बात मैं बताऊं, 1 घंटा उसमें बहस हुई, उसके बाद में कुछ क्वेरी थी, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। चीफ साहब ने बाकायदा उनको कहा, इलेक्शन कमीशन के जो एडवोकेट हैं, इनका जवाब दो, आप बना के दो। और फिर उसके बाद में अगले मंडे के लिए लगा दी 12 तारीख की डेट। ऐसा ना हो तारीख चुनाव भी निकल जाए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी निकल जाए। हम तो यहाँ पे लड़ रहे हैं ना सड़क पे। सो हम अपनी तारीख नहीं निकलने देंगे, कोर्ट की निकले तो निकल जाए। सर आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। यार ये इलेक्शन का मामला है, ये मुसलमान का मामला है? पहले वीडियो दिखाओ, जब बताऊंगा। बताओ ना। ट्विटर पर लोग नहीं, ट्विटर पे जो वायरल कर रहे हैं वो वीडियो दिखाओ मुझे, मैं बताऊंगा ना। उसे दिखाओ मुझे, बिना दिखाए आप ये जो कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। उसे दिखाओ, मैं बताऊंगा उसका अर्थ, मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। दिखाओ वो पूरी वीडियो मुझे। सर आप किसानों से मिलकर आए, पंजाब में आपको समर्थन मिला काफी। जो 13 तारीख को किसान आ रहे हैं, दिल्ली बैठक होने जा रही है, उसमें ईवीएम का मुद्दा रखा जाएगा, क्या लगता है? निश्चित रूप से जब संयुक्त किसान मोर्चा के सामने ये बात रख दी गई है, सो संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें सपोर्ट किया है। सो और क्या किसानों के सामने रखने वाली बात है? किसानों के सामने रखी जा चुकी है, पूरी तरह से रखी जा चुकी है, और आगे भी रखेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि इसको मुद्दा बनाया जाए, अपने मुद्दे के साथ साथ में, तो वो मुद्दा बनाए, तो हमारी पूरी कोशिश है। और किसानों के आंदोलन को हम, जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से पीछे सपोर्ट किया था, इस बार न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि मोर्चे की तरफ से, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट हम करेंगे। सर आप बार बार ये एक बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि ईवीएम के खिलाफ न लड़के आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ना चाहिए? हम तो दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक के खिलाफ क्यों लड़ना चाहिए? जो भी बेईमान इकट्ठे हैं उन तमाम बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो व्यवस्था गलत है उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसमें ईवीएम भी आता है, उसमें मोदी जी भी आते हैं, उसमें बीईएल भी आता है, उसमें ईसीआईएल भी आता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है। सब आते हैं, सबके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक के खिलाफ क्यों लड़ेंगे? जो सारे गुट में शामिल हैं तो सबके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ेंगे। ठीक है सर सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये सब कुछ मुद्दा लेकर इसका मतलब ये है कि हम मजबूत हो रहे हैं। जितने सवाल उठेंगे, जितना विरोध होगा, जितने हम पे हमले होंगे, आप मान लेना हम उतने ही ताकतवर होते जा रहे हैं। हमारी बात, हमारी लड़ाई उतनी ही गहरे असर करने लगी है।
इसका मतलब यही है। बाकी जो कह रहा है उसका काम है कहने दो, जो आरोप लगा रहा है लगाने दो, हमारा काम है लड़ना। हम दिल्ली में कब यात्रा निकाल रहे हैं खड़े सर? हो रहे हैं आपसे, एक पत्रकार भी पूछ रहे हैं। सबको खुला चैलेंज है कि जिसको जैसे जैसे जहां से सबूत मिलते हैं कि हमें फंडिंग कहीं और से हो रही है, सिद्ध कर दो, मुकदमा कर दो। हम कैसे कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं। पीछे हैं आप लोग। तो ढूंढो ना, राहुल गांधी से पूछो जाके, मेरे से पूछने की बजाय राहुल गांधी से पूछो, यार मेरे भानु प्रताप को फंडिंग कर रहे हो, मुझे तो मिले नहीं यार, मैं तो कितना मिलने की कोशिश कर रहा, मुझे तो मिले नहीं। ना सोनिया जी मिली, ना राहुल जी मिले, ना खड़गे साहब मिले। जरूरत है तुम्हें पैसों कहां की। से मिल गए? जरूरत है पैसों की। तो यार पैसे तो मिल के ही तो कोई देवेगा, बिना मिले कैसे पैसे दे देगा भाई? आप बताओ। इस आंदोलन के लिए कहाँ से फिर खर्च कैसे किया जा रहा है? अरे भाई हम सारे के सारे साथी मिलके कर रहे हैं, हम सारे के सारे फक्कड़ थोड़े ही हैं, फकीर जरूर है लेकिन फक्कड़ थोड़े ही हैं यार मेरे, कुछ तो कमाते होंगे। और भाई इस देश के लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, हम नहीं कुर्बान कर सकते अपने आप को। मोदी जी भी फकीर, आप भी फकीर। मोदी तो अलग तरह का फकीर है, वो तो झोला वाला जो है, लोगों को धोखा देने वाला सर फकीर है। यात्रा कब निकाल रहे हैं दिल्ली में आप? अरे चिंता मत करो यार, निकालेंगे अभी, होने दो, चिंता मत करो। सबसे पहले तुम्हें बताएंगे जब यात्रा निकालेंगे, तुम ही तो पहुंचाओगे घर घर। धन्यवाद।